प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की सुगौली में 4 फरवरी को भरेंगे हुंकार। बता दें, सुगौली के छपरा बहस गांव स्थित आईओसीएल के बॉटलिंग प्लांट का 4 फरवरी को उद्घाटन करने पीएम मोदी बिहार आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार के 600 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी आज पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी। डॉक्टर संजय जायसवाल पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता के आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातों को उन्होंने प्रेस से कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 4 फरवरी को कुशीनगर हवाई अड्डा पर आएंगे और वहां से सुगौली के छपरा बहस गांव में आयोजित कार्यक्रम को भाग लेंगे। उन्होंने छपरा बहस सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जमीन देने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 4 फरवरी को आईओसीएल के बॉटलिंग प्लांट सहित एक्सप्रेस हाईवे के अलावा कई ओवरब्रिज का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री रक्सौल और बेतिया के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत बनाने का भी शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से नई योजना है जो बेतिया से दीघा होते हुए पटना को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस हाईवे में मात्र 2.4 किलोमीटर पुरानी सड़क को शामिल किया गया है, जबकि अन्य जगहों पर पूरी तरह से नई जगह पर सड़क का निर्माण होगा। इस सड़क के बनने के बाद बेतिया से पटना की दूरी मात्र 159 किलोमीटर हो जाएगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज से करीब 8 साल पहले केंद्र सरकार ने रक्सौल के हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की राशि दे दी है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार रक्सौल हवाई अड्डा को पेचीदगी में फंसाई हुई है। उन्होंने कहा कि रक्सौल में हवाई अड्डा बनने से व्यावसायिक सुविधा मिलेगी, साथ ही देश की सुरक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा से छपरा बहस आईओसीएल के प्लांट चालू होने के अब प्रतिदिन करोड़ों लीटर डीजल पेट्रोल नेपाल को भेजा जाएगा। साथ ही पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के इलाके में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस बॉटलिंग प्लांट से हवाई जहाज के ईंधन को भी तैयार करने की सुविधा है। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता मौजूद रहे। सर, प्रधानमंत्री के आगमन पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं छपरा बहास के इंडियन ऑयल टर्मिनल का, रक्सौल से पिपरा कोठी नेशनल हाईवे सहित 5 ओवरब्रिजों का उद्घाटन कर रहे हैं। बेतिया पटना एक्सप्रेसवे के भी कार्यारंभ वो करेंगे। रक्सौल बेतिया स्टेशन के अमृत भारत के शिलान्यास के साथ अनेकों नई योजनाओं की सौगात वह बिहार को देने जा रहे हैं। बिहार देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, इसके लिए केंद्र सरकार सदैव तत्पर भी रहती है, उत्सुक भी रहती है। उस दिन 1.5 लाख से ज़्यादा चंपारण वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे और यह एक चंपारण के लिए बहुत बड़ा महोत्सव जैसा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आज रामलला जी के प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले चंपारण की धरती पर कितने तारीख को आ रहे हैं सर? 4 तारीख को 1 बजे दिन में बनसप्ती माई स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम होना है उसमें? मुख्यतः शिलान्यास और उद्घाटन है, जो कि लगभग 6,000 करोड़ की योजनाओं का होगा। वो ये दोनों चंपारण के लिए योजना होगी कि सिर्फ बेतिया पश्चिमी चंपारण के लिए? सभी जगहों की जो भी योजनाएं बाकी हैं वह सब होगी। चंपारण एक है, इसमें कोई पश्चिमी पूर्वी बटा हुआ नहीं है। चूंकि यह तय है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इसको होना है और मुझे सबसे अच्छा स्थान सुगौली लगा। तैयारियां चल रही है चंपारण में? तैयारियां कल से हम लोग शुरू कर चुके हैं। वहाँ पे जगह की देखने का काम जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक दोनों कर चुके हैं। वहाँ पर कार्य भी हम जमीन बराबर करने का शुरू कर चुके हैं। मैं अपने उस इलाके के सभी किसानों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी देता हूँ कि काफ़ी जगहों पर फसल लगी हुई थी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर वहाँ के चिकनौटा, बनकटवा और आसपास के जो किसान हैं उन सभी ने सहर्ष भूमि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए दे दिया।
कितना देर तक वो रुकेंगे? यहाँ से वह सीधे कुशीनगर एयरपोर्ट निकलेंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है उनका। ये तय हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय से, आपको सूचना आ गई है? इसके पहले चूंकि कैंसिल हो गई थी तो ये तय माना नहीं, कभी कैंसिल शब्द ठीक नहीं होगा। हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था और मोतिहारी के प्रेस से मैंने कहा था कि जिस दिन भी कंफर्मेशन होगा मैं सबसे पहले मोतिहारी प्रेस को बताऊंगा, और आज ही मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सबसे पहला इसी को माना जाएगा। नेपाल को लेकर प्रधानमंत्री जी को तेल देने की क्या योजना है, और जो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर भरने का उस पर क्या है? देखिए, ये जो एलपीजी सिलेंडर है, यह तो 28 लाख नागरिक जो हमारे चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर के हैं, उनको यह यहाँ से 28 लाख परिवारों को सप्लाई होता है। एटीएफ के भी यहाँ से सप्लाई नेपाल जाएगी। एक बात बहुत दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में 250 करोड़ रुपए पीएम पैकेज के लिए रक्सौल हवाई अड्डे के लिए दे दिया था। बिहार सरकार को केवल 121 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था। पहली बार उसकी भी राशि केंद्र सरकार ने दिया था, नहीं तो दूसरे सभी प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश में आज 19 हवाई अड्डे बन रहे हैं, 14 हवाई अड्डे चालू हैं, उन सभी के लिए जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्च पे दिया है। बिहार में रक्सौल में प्रधानमंत्री जी ने अपने पैकेज के तहत 250 करोड़ रुपए दिए कि आप जमीन ले लीजिए और एक चंपारण के रक्सौल में हवाई अड्डा बन जाए। दुखद बात यह है कि इतने दिनों के प्रयास के बाद भी 8 साल पैसे दिए जाने के बावजूद भी रक्सौल हवाई अड्डे के लिए इस सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया। व्यवसायिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डा था कि या सेना के लिए? नहीं, यह अगर उड़ान में हमने फेज 3 में बिड भी किया हुआ है, इसका नाम भी है। अगर अभी ये 121 एकड़ जमीन जिसकी राशि भी केंद्र सरकार दे रही है, यह नीतीश जी ऑर्डर कर दें तो अभी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय का मोतिहारी में जो हश्र हो रहा है, और उसी प्रकार पटना एम्स में राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं 3 दिनों के भीतर एम्स पटना को 24 एकड़ जमीन दे दूंगा। राष्ट्रपति जी को गए हुए आज महीनों हो गए, पर एम्स आज भी इंतजार कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3 दिन है, क्या वह बाली के पग के बराबर है कि वह 3 दिन कभी पूरे नहीं हो रहे हैं। आज राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री गए थे नीतीश कुमार? अपने सरकारी कार्य से गए होंगे। इन सब बातों को वह मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चीज है, उसका भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती है। हर मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए।